नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि डॉक्टर जांच कराए जा रहे हैं, जांच पे जांच करा रहे हैं, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, लेकिन मेरा इलाज शुरू नहीं कर रहे। ऐसा क्यों होता है कि जांचें हो रही है और इलाज नहीं करा पा रहे? आपने सुना होगा पक्का, और काफ़ी कॉमन भी है ये चीज़ें, और उसमें हम सारा दोष डॉक्टर को दे देते हैं कि वो जांचें करा रहे हैं। वहीं दूसरा मरीज आता है जिसके एक दिन में जांच हुई और अगले दिन ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या वाकई में उस मरीज के लिए जिसका महीना लग गया उसके लिए कुछ अलग इंटेंशन है या उसकी बीमारी में कुछ प्रॉब्लम है? मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं होगा जो सिर्फ जांचें कराएंगे और इलाज नहीं देंगे। वो तभी होता है जब किसी मरीज में ऐसी बीमारी जो अभी तक पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि अगर आपने आधा नॉलेज लेके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो आप ये मानो कि ट्रीटमेंट लगने के चांस 5-10% ही है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर ट्रीटमेंट दे दिया तो अगला ना तो दोबारा डायग्नोसिस होगा सही और ना वो बीमारी ठीक होगी। तो कम से कम हमारी बीमारी जो कैंसर की बीमारी है, इसमें हर हालत में डायग्नोसिस पहले कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर मैंने जांच कराई और उसमें पहली बार में जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, जो इमेजिंग में आ रहा है वही आ गया, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर उसके विपरीत आता है तो हम जब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाए ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते, कैंसर में स्पेशली। अच्छा, कैंसर का ट्रीटमेंट कब शुरू करेंगे? जैसे कहीं भी पेशेंट के कोई प्रॉब्लम लेके आया, जैसे मेरे पेट दर्द है, खांसी आ रही है या कोई गांठ आ गई। अब हमने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो सीटी स्कैन कराई, उसमें वो बीमारी दिख गई, जो बीमारी बता रहे मरीज वो दिख गई। बाकी ब्लड टेस्ट में आ गया, कुछ से और दिक्कत आ गई, सब में आ गई, फिर भी इलाज शुरू नहीं हो रहा। इसका मतलब जो कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बायोप्सी या एफएनएसी। इसमें क्या होता है कि एक होता है साइटोलॉजी और एक होता है हिस्टोपैथोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब है कि हम कैंसर सेल्स को पहचानें, उसमें सुई से हम जांच ले लें, जिसको एफएनएसी बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन, या फिर हमने उस बीमारी के ऊपर का जो फ्लूइड ले लिया उसमें स्मीयर बना लिया, या पेट में या छाती में पानी भरा हुआ है तो उसका इफ्यूजन ले लिया और उसकी साइटोलॉजी करा ली। इनमें किसी में अगर कैंसर की सेल आ गई तो दूसरे इन्वेस्टिगेशन के साथ में मैच हो गया, जो उसके सिम्टम है मरीज के उसके साथ मैच हो गया, तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर इनमें नहीं आई तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ बीमारी बनी है वहाँ का टुकड़ा लेके और वहाँ से जांच ले लें। अगर उस टुकड़े में भी बीमारी नहीं आ रही और सारी जांचें करा ली, बॉडी में बहुत सारी जगह बीमारी दिख रही है, लेकिन अगर हिस्टोपैथोलॉजी में नहीं आ रही तो वो कैंसर घोषित नहीं होगा। बिना कैंसर घोषित हुए कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते। अब ये बहुत बार समस्या आती है, मैं ये मानता हूँ कि 100 मरीजों में 4-5 मरीजों में ये समस्या पक्की आती है, जिसमें ये होता है कि हमें पता लग रहा है कि चौथी स्टेज है। वो स्टेज तो इमेजिंग में और चीज़ों में आ गई, लेकिन जब तक उसका मूल रूप, वो कौन से टिश्यू से बीमारी बनी है, कहाँ पे सबसे पहले बनी, उसका उत्पादन कहाँ से हुआ और उसकी नेचर क्या है, जिसमें कौन सी दवाई काम करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे 5-7 बीमारियाँ एक सी दिख सी है हिस्टोपैथोलॉजी में, तो हमने ये देखा कि सारी जांचों में आ गया और हिस्टोपैथोलॉजी में आ गया भाई कैंसर है। अब ये नहीं लिखा कि कौन सा कैंसर है, उस कैंसर की वैरायटी कौन सी है, क्योंकि आजकल जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं, वो टारगेटेड थेरेपी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कि मान लो लंग में स्मॉल सेल कार्सिनोमा आया तो क्या ट्रीटमेंट लगेगा, लंग में नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा आ गया, दोनों ही कैंसर है, दोनों ही फेफड़े के हैं, दोनों ही सेम दिखते हैं सब इमेजिंग में, लेकिन
उसकी जो उत्पादन है उनमें जो सेल्स है उनका अलग अलग फर्क हो गया। तो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा आ गया तो भी हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेगा ये जो कैंसर के सेल्स है इनकी सरफेस के ऊपर कोई टारगेट तो नहीं है। अगर हम उस टारगेट के लिए जांच कराते हैं तो हमारे यहाँ जनरली राजस्थान में बहुत कम लेब्स है जो वो जांचें करती है, तो बाहर भेजनी पड़ती है। उनमें अगर कोई टारगेट पॉजिटिव आ गया तो मुझे बिना कीमोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिलती है। अब लोग ये कहते हैं बिना कीमोथेरेपी मुझे ट्रीटमेंट कराना है। कराएंगे तब जब हमें ये पता लगेगा उस कैंसर सेल के ऊपर ये टारगेट है, इस टारगेट के लिए ये टेबलेट काम करेगी। तो उस टारगेट को खोजने में ये सारी चीज़ें होती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसलिए जब डायग्नोसिस शुरू करते हैं तो कई बार 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना लग जाता है। कई बार ऐसा होता है रेयर केस में कि वो डायग्नोज हो ही नहीं पाता, मरीज इतनी क्रिटिकल स्टेज में होता है। उसमें सिर्फ मरीज के घर वाले परेशान नहीं होते, मरीज भी परेशान होता है, उसके साथ साथ में डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इसको कैसे डायग्नोज करके तुरंत उसका इलाज शुरू किया जाए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमें तुरंत इलाज दो, इस नीति से थोड़ा सा हटके चलना पड़ेगा। तुरंत इलाज नहीं, उन्हें धूड़ में लठ मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पहले पता करना है पोजीशन, कैंसर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैंसर की वैरायटी क्या है, उसकी सेल का ओरिजिन, उसके ऊपर टारगेट क्या क्या है, उसके ऊपर कौन सी कीमोथेरेपी काम करेगी। ये सारी अगर सूचनाएं हमारे पास है तो हमारे ट्रीटमेंट सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार इतना टाइम लगता है या फिर फाइनेंशियली बर्डन बढ़ती है पेशेंट पे, क्योंकि हम जितना फाइन ट्रीटमेंट के लिए खोज करते जाएंगे तो उतना ही फाइनेंशियली बर्डन बढ़ता है, खर्चा बढ़ता जाता है। क्योंकि मोटा मोटी अंदाज हमें हो गया तो उसके आधार पे मोटा मोटी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन हम ये चाहें कि हमें टारगेटेड लेवल, हमें सेल, कैंसर की हर सेल को मारना है, उसके लिए ट्रीटमेंट देना है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस है वो बहुत चुनिंदा लैब्स में होती है, बड़ी सिटीज़ में होती है, तो वहाँ के लिए भेजते हैं, वो सारी महंगी होती है। तो उस फाइनेंशियल बर्डन से प्लस में पेशेंट की जो स्थिति देख के कई बार हम लोग भी इस दबाव में रहते हैं कि किसी न किसी तरह इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो दोनों ही ठीक है, कोई अफोर्ड नहीं करता तो हमें मोटा मोटी ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई अफोर्ड करता है तो उसका फाइनल ट्रीटमेंट हो गया, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। उस टाइम तो हमें ये होता है ये कैसे ही करके तुरंत हो जाए, लेकिन वो तुरंत कई बार घातक हो जाता है। तो आप लोग मेरे हिसाब से कुछ समझे होंगे और मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। धन्यवाद।